नमस्कार दोस्तों, आपके कीमती समय को देखते हुए मैं इस सच्ची कहानी को शुरू करने जा रहा हूं। बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपना ईयरफोन अपने कान में ठूस लें और मोबाइल साइड में रख दें। दोस्तों, ये कहानी है चुनारगढ़ की व अनसुलझे रहस्य के बारे में। 2 साल पहले मैं प्रसिद्ध चुनारगढ़ किले में उस दिन अपने मित्रों के साथ था। हर गर्मी की छुट्टी में मैं और मेरे मित्र किसी न किसी डरावने या रहस्यमय स्थान पर घूमने का कार्यक्रम बनाते थे। इस बार हमने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनारगढ़ किले में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। यहाँ की रहस्य से भरी सुरंगें, डरावने तहखाने और अद्भुत फांसी घर को देखने की मुझे और मेरे मित्रों में बहुत जिज्ञासा थी। मैं बनारस से चलकर मैं और मेरे मित्र इस रहस्य की नगरी चुनारगढ़ में आ पहुंचे थे। यहाँ सड़क के दोनों ओर बिक्री के लिए सजे चीनी मिट्टी के बर्तन और खिलौने लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी खूबसूरत बनावट में अद्भुत आकर्षण है। यहाँ आकर पता लगा कि चुनारगढ़ में आत्माओं का डेरा भी है। इस चुनार के किले में मृत व्यक्तियों के भूत भी घूमा करते हैं, जो कभी कभी अपने मौजूद होने का एहसास यहाँ घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को कराते रहते हैं। हम सारे दोस्त चुनार के किले की डरावनी जगहों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरे मित्र इस किले का डरावना फांसी घर देखना चाहते थे और मैं यहाँ की बावड़ी, इसलिए मेरा और मेरे दोस्तों का रास्ता अलग अलग हो गया था। पहले मैंने सोचा अकेले इस किले में घूमना कोई समस्या न पैदा कर दे, लेकिन फिर अपने दिल को समझाया कि तू इतना कमजोर मत बन, जो होगा वह देखा जाएगा। चुनारगढ़ की बावड़ी वाला भूत। दोपहर के 3 बज चुके थे। दोस्तों का साथ छोड़कर मैं आगे चला आया था, जहां किले में पानी की बावड़ी थी, क्योंकि मुझे चुनारगढ़ किले की बावड़ियों को देखने का बहुत मन था। दरअसल चुनारगढ़ किले में पानी भरने की व्यवस्था के लिए बावड़ी बनी हुई हैं। इन बावड़ियों की विचित्र बात यह है कि पानी भरने के लिए इन बावड़ियों में अंदर तक सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो देखने में बहुत रहस्यमय लगती हैं। मैं कौतूहलवश बावड़ियों के अंदर तक पहुंच गया। अब कुएं के अंदर जाती हुई सीढ़ियां सचमुच मुझे बहुत अनोखी लग रही थीं। मैं कल्पना कर रहा था कि कोई किस प्रकार पानी की बावड़ी में सीढ़ियां से अंदर उतरकर पानी भरता होगा। जिज्ञासावश मैं बावड़ी की सीढ़ियों के सहारे पानी की ओर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मैंने देखा कि उस बावड़ी की दीवारों पर ना जाने कुछ लिखा हुआ है। उसकी लिपि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उसी को समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बावड़ी की दीवार पर लिखी स्क्रिप्ट उसी समय की है जब यह चुनारगढ़ का किला बना होगा। दीवारों पर बनी उन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को देखने में मैं पूरी तरह तल्लीन हो गया था कि तभी एक अविश्वसनीय घटना घट गई। मुझे लगा कि मेरा बायां हाथ किसी ने पकड़ लिया है। मेरा हाथ जिस किसी ने पकड़ा था वह नजर नहीं आ रहा था। कहने का अर्थ यह कि मैं किसी भूत प्रेत के कब्जे में आ गया था। मैं बुरी तरह से डर गया और उस भूत के चंगुल से बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उस सुनसान जगह में मेरी आवाज कौन सुनता। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भूत से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया। वह अदृश्य हाथ अब मुझे खींचकर बावड़ी की पानी की तरफ नीचे की ओर ले जा रहा था। मैं बहुत भयभीत था और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि यह भूत मुझे बावड़ी के पानी में डुबो देना चाहता है। लगता था कि आज मुझे चुनारगढ़ की बावड़ी में सजा-ए मौत मिलने वाली है। मैं लगातार चीख रहा था कि तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। मेरी आवाज शायद किसी दूसरे भूत ने सुन ली। मैंने महसूस किया कि मेरा दाहिना हाथ किसी ने पकड़ लिया है। वह हाथ मुझे बावड़ी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा।
अच्छी और बुरी आत्मा वाले भूत के बीच में मैं फंस गया। अब मेरी जान में जान आई। अब मैंने महसूस किया कि मैं दरअसल बुरी और अच्छी आत्मा के भूत के बीच में फंस गया हूँ। बुरी आत्मा का भूत मुझे पानी की बावड़ी में नीचे की ओर ले जा रहा है ताकि वह मुझे डुबोकर मार डालें, और अच्छी आत्मा मुझे पानी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। दोनों अच्छी बुरी आत्मा के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। रस्सी की जगह मैं था। मेरा एक हाथ एक भूत ने पकड़ा था और दूसरा हाथ दूसरे भूत के हाथ में था। दोनों खींच रहे थे विपरीत दिशा की ओर। बुरी आत्मा वाला भूत बार बार अच्छी आत्मा वाले भूत पर हावी हो रहा था। दूसरी ओर अच्छी आत्मा वाला भूत मुझे इस संकट बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने अनुभव किया कि कोई नई ताकत मुझे बचाने के लिए लग गई है। उस ताकत ने मेरी कमर पकड़ ली और वह अदृश्य शक्ति मुझे बावड़ी से बाहर निकाल रही थी। अब तो दो भूतों की ताकत के आगे बुरी आत्मा की पकड़ ढीली हो गई थी। दोनों अच्छी आत्माओं की भूतों के सहारे मैं उस बावड़ी के बाहर आ चुका था। मुझे याद है वह दिन और मुझे याद है वह डरावना पल। यह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य था। उस वक्त मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर किले के बाहर चला गया और टैक्सी बुक करके मैं वापस वहां से अपने घर चला आया। दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं किसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय श्री राम।